आज के इस वीडियो में हम BPCS 187 के खंड 3 में इकाई 9 को पढ़ेंगे। इसी क्रम में आज हम कर्मचारी आवर्त प्रबंधन को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है ताकि हम आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाकर लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जब हम कर्मचारी आवर्त की बात करते हैं तो कर्मचारी आवर्त उन कर्मचारियों के रूप में उन्हें हम परिभाषित करते हैं जो एक समय सीमा के भीतर अपनी पसंद से या जो नियम मानदंड होते हैं के अनुसार संगठन छोड़ देते हैं। यदि कर्मचारी ने इस्तीफा दे दिया या सेवानिवृत्त हो गया तो यह अप्रासंगिक है। यदि किसी मामले में स्थान बनता है और यह उत्पादकता की क्षमता को धीमा कर देता है, ऐसे कर्मचारी को जोड़े रखने के लिए रणनीति तैयार करने में हम सक्षम होने के लिए कर्मचारी आवर्त के कारणों और अनुपात को समझने का प्रयास करते हैं ताकि संगठन में किसी प्रकार की शून्यता पैदा न हो और उत्पादकता प्रभावित न हो। इसी क्रम में हम देखें तो कर्मचारी आवर्त को शैक्षणिक, अनैच्छिक, वांछनीय और अवांछनीय 4 श्रेणी में हम विभाजित कर सकते हैं। आइए शैक्षणिक कर्मचारी आवर्ती को देखते हैं। इसमें कर्मचारी बीमारी, स्थानांतरण या कहीं और नई नौकरी लग जाने पर इन सब आधार पर इस्तीफा देता है। वहीं अनैच्छिक कर्मचारी की बात करें तो कर्मचारी जब उसका समय पूरा हो जाता है और वह सेवानिवृत्त हो जाता है या अनुशासनहीनता या बहुत से अधिक अनुपस्थिति के कारण उसकी जो सेवा है वो समाप्त हो जाती है, वे अनैच्छिक कर्मचारी आवर्ती में आते हैं। वहीं वांछनीय कर्मचारी आवर्ती देखें तो इसमें जो उत्पादक कर्मचारियों को नई प्रतिभा और कौशल के साथ बदलना होता है। बदलती तकनीक के दौर में हमें नई तकनीकों के अनुसार कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए हमें कर्मचारी को भी बदलना पड़ता है। तो ये वांछनीय कर्मचारी आवर्ती में आते हैं। वहीं अवांछनीय कर्मचारी आवर्ती में हम देख सकते हैं कि इसमें कुशल और उत्पादक कर्मचारियों को खोना है। अवांछनीय में हम ऐसे कर्मचारी को खो देते हैं या जो उस संगठन से बाहर निकल जाते हैं जो कुशल हैं और उत्पादक क्षमता में अपनी योगदान देने में सामर्थ्य होते हैं, ऐसे कर्मचारी को खोना ही अवांछनीय कर्मचारी आवर्त होगा। वहीं हम देखें तो कर्मचारी आवर्ती को कई व्यक्तिगत और पेशेवर कारण या दोनों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कर्मचारी आवर्ती के लिए हम देखें तो व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों कारण को जिम्मेदार इसके लिए माना जा सकता है। व्यक्तिगत स्तर पर पारिश्रमिक विकास की कम गुंजाइश, यानी कि उसमें पदोन्नति होने का कम गुंजाइश हो, उस व्यक्ति को उसके श्रम के अनुसार, उसके मेहनत के अनुसार उसे वहाँ पे सैलरी चाहे तनख्वाह नहीं मिल रही हो, कार्य जीवन में असंतुलन, उसके जीवन में असंतुलन की स्थिति हो, कार्य का अधिक भार हो, ये सब जो कारण हैं वे कर्मचारी आवृत्ति के व्यक्तिगत कारणों में से हैं। वहीं संगठनात्मक स्तर पे हम देखें तो इसकी भूमिका की अस्पष्टता, बदमाशी, लक्ष्यों का बेमेल, कम आंकने की भावना और बार बार पुनर्गठन कर्मचारी आवर्त में प्रमुख योगदान करता। कर्मचारियों की छुट्टी के कुछ कारण कार्य पर संतुष्टि में कमी, बेहतर संभावनाएं या विकल्प, कार्यस्थल पर नकारात्मक अनुभव, तत्काल पर्यवेक्षक और सहकर्मियों के साथ अपर्याप्त संबंध, भूमिका अस्पष्टता की कमी, अपर्याप्त नौकरी डिजाइन, ये सब जो कारण हो गए, ये सब आपके संगठनात्मक स्तर पे ये कर्मचारी आवर्ती के कारण हैं। वहीं हम देखें तो संगठन पर कर्मचारी आवर्ती के नकारात्मक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए यह समझना महत्वपूर्ण है कि कर्मचारी संगठन क्यों छोड़ देते हैं।
संगठन छोड़ने वाले कर्मचारियों के साथ मानव संसाधन प्रबंधकों द्वारा अक्सर एक बहिर्गमन साक्षात्कार आयोजित किया जाता है। इस तरह के साक्षात्कार मुख्य रूप से उन कारणों को देखते हैं कि कर्मचारी ने संगठन क्यों छोड़ा है। जब ऐसे कर्मचारी संगठन छोड़ देते हैं तो मानव संसाधन जो प्रबंधक होते हैं वे उनसे एक छोटा साक्षात्कार करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कर्मचारी के छोड़ने के पीछे कारण क्या है, चाहे वह बेहतर संभावनाओं के लिए हो या अपर्याप्त संचार संरचना, उच्च कार्य दबाव आदि जैसे संगठनात्मक पहलुओं के कारण। यह जानने के लिए कारण चाहे कुछ भी हो, जैसे हो सकता है उसे वहाँ से बेहतर कहीं नौकरी लगी हो तो इस कारण से उसने पहले वाली नौकरी छोड़ दी हो, पहले वाला संगठन छोड़ दिया हो, या फिर संगठनात्मक कारण जिसमें उच्च कार्य दबाव हो गया था, उसकी जो दिक्कतें थी वे अपने सीनियर तक उसे न पहुंचा पाने के कारण, मतलब अपर्याप्त संचार एक कारण हो सकता है। ये सब संगठनात्मक पहलू हैं जिसके कारण वो छोड़ सकता है। किसी संगठन में कर्मचारी आवर्ती को इस्तीफे से संबंध, मानव संसाधन प्रशासन डेटा, संदर्भों के अनुरोध के साथ साथ सेवानिवृत्ति, बर्खास्तगी, अतिरेक आदि से संबंधित तारीख का विश्लेषण करके समझा जा सकता है। इसी प्रकार हम देखें तो कर्मचारी प्रतिधारण आमतौर पर कर्मचारियों की संख्या किसी भी संगठन एक ही निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर रहता है। कर्मचारी प्रतिधारण एक ही निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर रहता है। कर्मचारी प्रतिधारण रणनीतिक रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कर्मचारी संगठन न छोड़े। कर्मचारी प्रतिधारण का एक ही उद्देश्य होता है, एक ही कार्य होता है, वह यह सुनिश्चित करना कि कर्मचारी संगठन न छोड़े। प्रक्रिया में पहला कदम यह पता लगाना है कि कर्मचारी संगठन क्यों छोड़ेगा, यानी कि कर्मचारी प्रतिधारण का जो उद्देश्य है वह कर्मचारी के संगठन छोड़ने से पहले का कार्य है। उसे यह जानना होता है कि ऐसा कोई कारण तो उत्पन्न नहीं हो रहा है जिससे संगठन में कर्मचारी असंतुष्ट हो। इसका पता लगाने का ये काम करते हैं। इसके लिए कुछ पहलू हैं जिन पर ये विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, जैसे पारिश्रमिक। जब कर्मचारी पारिश्रमिक को अनुचित और अपेक्षा से कम या प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम मानता है तब वे छोड़ते हैं। तो इस प्रकार के पहलुओं को देखते हैं। इसके अलावा हम देखें तो कर्मचारी प्रतिधारण में हम भर्ती त्रुटियां को भी समझने का प्रयास करते हैं। जब नियोक्ता सही उम्मीदवार को आकर्षित करने में विफल रहता है, पदों को जल्दी से भर दिया जाता है, तो कर्मचारी एक बेहतर उपयुक्त पेशा खोजने के लिए छोड़ देता है। यहाँ हम समझ सकते हैं कि नियोक्ता सही उम्मीदवार को आकर्षित करने में विफल रहता है और पदों को जल्दी से भर दिया जाता है, तो कर्मचारी एक बेहतर उपयुक्त पेशा खोजने के लिए छोड़ देता है। यानी कि जो वहाँ दूसरे कर्मचारी होते हैं उनको पदोन्नति न दे करके, अगर उनमें क्षमता है नहीं मिलती है, तो इस कारण से भी कर्मचारी उपयुक्त स्थान, उपयुक्त पेशा खोजने के लिए भी नौकरी छोड़ देते हैं। व्यक्तिगत गुण। कर्मचारी व्यक्तिगत कारणों से भी छोड़ते हैं। वे ऊब जाते हैं, वे स्थानांतरण हो जाते हैं, वे संस्कृति में समाहित वहाँ के माहौल में अपने आप को ढाल नहीं पाते और कभी कभी वे छोड़ देते हैं क्योंकि वे नेतृत्व पर अविश्वास करते हैं और प्रबंधन में विश्वास की कमी होती है। कभी कभी कोई कर्मचारी इसलिए नौकरी छोड़ देता है कि जो वहाँ की नेतृत्व क्षमता है उन पर वे विश्वास नहीं कर पाते, इस कारण से भी वे नौकरी छोड़ते हैं। विश्वास न करने का कारण हो सकता है कि उन्हें अपने भविष्य में उन्नति के आसार कम दिख रहे हों। इसी प्रकार जो कारण है वे हैं बेमेल अपेक्षाएं, संगठन के साथ साथ लक्ष्यों और अभिमूर्तता में अंतर होने पर कर्मचारी छोड़ देते हैं। कभी कभी संघर्ष सौंपे गए कार्य के साथ होता है, न कि संगठनात्मक लक्ष्य के साथ। दूसरी बार यह अभिप्रेरणा और लाभों से संबंधित अपेक्षा का एक बेमेल है। इसी प्रकार हम देखें तो इसमें हमें कर्मचारी प्रतिधारण के गुण और दोनों का आकलन करने के लिए कुछ मापदंड हैं, उसे भी समझ लेते हैं।
जैसे लागत और लाभ। यह सच है कि नए कर्मचारी की भर्ती में शामिल लागतों से बचने के लिए प्रतिधारणा योजना फायदेमंद है। खराब प्रदर्शन करने वाले को जोड़े रखने में यह अधिक महंगा साबित होगा। लागत और लाभप्रद में हम देखें तो कर्मचारी को भर्ती में शामिल लागतों से बचाने के लिए यह जो प्रतिधारणा के मापदंड हैं ये फायदेमंद हैं। खराब प्रदर्शन करने वाले को कंपनी से चाहे संगठन से जोड़े रखने में अधिक महंगा साबित होता है। वहीं देखिए तो मापदंड है दीर्घायु, ये कह सकते हैं लंबे समय तक अनुभवी कर्मचारियों के लिए प्रतिधारणा योजना पसंदीदा उपकरण है, लेकिन अगर लंबे समय तक जुड़ाव के परिणाम स्वरूप समूहवाद या सामाजिक घृणा उत्पन्न होती है तो इससे बहुत नुकसान होगा। जब प्रतिधारणा के हम मापदंड को समझते हैं तो इसमें एक जो स्वरूप हमें सामने दिखता है वह है कर्मचारियों के लंबे समय तक टिके रहना। यह फायदेमंद भी है, पर कई बार क्या होता है उनमें समूहवाद उत्पन्न हो जाता है, कुछ लोगों का ग्रुप बन जाता है जिससे दूसरों में घृणा उत्पन्न होती है, इससे भी बहुत नुकसान होता है। वहीं एक मापदंड हम संस्कृति को भी बनाते हैं। पीढ़ियों के माध्यम से संगठनात्मक मूल्यों को हस्तांतरण करने के लिए अवधारणाएं अच्छा है, परंतु बूढ़े कर्मचारी को बनाए रखना खतरनाक होगा, क्योंकि संचार के एक ही माध्यम से अनैतिक व्यवहार का भी प्रचार किया जाता है। वहीं हम देखें तो पीढ़ियों के माध्यम से संगठनात्मक मूल्यों को हस्तांतरित करने के लिए अवधारणा अच्छा है, परंतु बूढ़े कर्मचारी को बनाए रखना खतरनाक होगा, क्योंकि संचार के एक ही माध्यम से अनैतिक व्यवहार का भी प्रचार किया जाता है। कभी कभी क्या होता है संगठन के अंदर कुछ खराब व्यक्ति भी होते हैं जिनको संगठन में बनाए रखने से जो बुरे प्रभाव होते हैं, अनैतिक व्यवहार होते हैं, उनका प्रचार होता है जो संगठन के लिए सही नहीं होता। वहीं हम देखें तो वफादारी, जब कर्मचारी रचनात्मक, सकारात्मक और वफादार होता है तो प्रतिधारणा अच्छा होता है। वे संगठनात्मक विकास के पक्ष में कार्य करते हैं। एक विनाशकारी कर्मचारी को बनाए रखने से संगठन में व्यापार, डेटा, सद्भाव और सकारात्मकता खो जाएगी। वहीं हम देखें तो किसी भी संगठन के लिए, उसकी प्रतिधारणा के लिए वफादारी काफ़ी फायदेमंद चीज़ है, क्योंकि अगर वह वफादार होगा तो वह कर्मचारी संगठन के लिए रचनात्मक और सकारात्मक व्यवहार करेगा। और वहीं अगर वह कर्मचारी वफादार नहीं होता है तो वह संगठन के लिए नुकसानदायक साबित होता है, विनाशकारी साबित होता है। वह संगठन में व्यापार, डेटा, सद्भाव और सकारात्मकता को खो देता है, उसे ठेस पहुंचाता है। वहीं हम देखें तो उत्पादकता और प्रदर्शन, इच्छुक कर्मचारी का प्रतिधारणा उन्हें बेहतर प्रदर्शन करेगा, जबकि उदासीन कर्मचारी संगठनात्मक लक्ष्यों को प्रभावित करने वाले गपशप और खराब प्रदर्शन को बढ़ावा देगा। उत्पादकता और प्रदर्शन, इसमें क्या होता है कि जो कर्मचारी हैं, इच्छुक कर्मचारी का प्रतिधारणा, जो इच्छुक कर्मचारी, जो अच्छे कर्मचारी होंगे उनकी प्रतिधारणा उन्हें अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जबकि वहीं हम देखें तो जो उदासीन कर्मचारी होते हैं वे संगठन के लक्ष्यों को प्रभावित करते हैं, वे गपशप और खराब प्रदर्शन करते हैं। इससे संगठन की उत्पादकता में कमी आएगी। वहीं हम देखें तो कर्मचारी प्रतिधारणा को प्रभावित करने वाले कारक को भी देख लेते हैं। मानव संसाधन व्यक्तिगत क्षमता के लिए सभी संभावित विचारों और आंकड़ों का भंडारण है जो संगठनों के विकास में योगदान देता है। सूचना के रिसाव और अनुपस्थिति से संगठनात्मक रहस्यों के लिए लगातार खतरा पैदा होगा। इसके रूप में हम यहाँ कुछ 6 कारक हैं जो कर्मचारी प्रतिधारणा योजना की सफलता या विफलता के लिए जिम्मेदार होते हैं। उन 6 कारकों को भी देख लेते हैं। संगठनात्मक पद्धति, संगठनात्मक संस्कृति, यह पाया गया है कि कुछ संगठन टीम कार्य और सुरक्षा, व्यक्तिगत सम्मान और वफादारी को बहुत कम महत्व देते हैं। ऐसे संगठन अपने कर्मचारियों को लंबे समय तक बनाए रखते हैं। दूसरी ओर कुछ संगठन व्यक्तिगत पहल और नौकरी के प्रदर्शन पर अधिक जोर देते हैं। ऐसे संगठन कर्मचारी आवर्त की
उच्च दर को पाते हैं। इस प्रकार हम देखें तो संगठनात्मक संस्कृति में यह पाया जाता है कि जहाँ के संगठन, जिस संगठन में कर्मचारियों को टीम कार्य और सुरक्षा, व्यक्तिगत सम्मान, वफादारी, ऐसे बातों पर वे ज़्यादा महत्व नहीं देते, ऐसे संगठन में कर्मचारी लंबे समय तक टिके रहते हैं। वहीं दूसरी ओर जहाँ संगठन में व्यक्ति को व्यक्तिगत पहल और नौकरी के प्रदर्शन पर अधिक जोर दिया जाता है, वहाँ उस संगठन में कर्मचारी आवर्त की दर उच्च होती है। वहीं देखें तो संचार संगठन में खुले संचार का अभ्यास करने से कर्मचारियों को नीतिगत मामलों से अवगत कराया जाता है। दो तरफा संचार कर्मचारी प्रतिधारणा में बेहतर कार्य करता है, यह सुनिश्चित करके कि उनकी राय को महत्व दिया जाता है। संचार के बंद रास्तों के साथ निरंकुश संगठन अविश्वास को जगाता है और कर्मचारी प्रतिधारणा में विफल रहता है। वहीं देखें तो संचार में हम पाते हैं कि अगर कर्मचारियों को खुले संचार की व्यवस्था की जाती है, उनकी बातें सुनी जाती है और दो तरफा संचार यानी कि उन्होंने जो कहा उनकी बातों को महत्व देकर उनकी बातों को मानना, इस प्रकार के जो धारणा होती है, इस प्रकार के जो खुले संचार का अभ्यास होता है, यह किसी भी संगठन के लिए कर्मचारी प्रतिधारणा को बेहतर बनाता है। वहीं हम देखें तो जहाँ इस प्रकार के संचार के रास्ते बंद होते हैं, वहाँ निरंकुश संगठन में अविश्वास पैदा होता है और यह कर्मचारी प्रतिधारणा में विफल रहता है। वहीं हम देखें रणनीति, वे संगठन जो रणनीति रूप से खुद को बाजार में ऊंचा रखते हैं, बिना किसी रणनीतिक योजना और विकास के संगठन से बेहतर कर्मचारियों को बनाए रखने। वहीं देखिए रणनीति, वे संगठन जो रणनीति रूप से खुद को बाजार में ऊंचा रखते हैं, बिना किसी रणनीतिक योजना और विकास के संगठन से बेहतर कर्मचारियों को बनाए रखने में सफल होते हैं। संगठन कर्मचारी और कर्मचारी प्रतिधारक कार्यक्रम की सफलता अन्यायोचित है। एक सुनियोजित रणनीतिक संगठन के विकास और कर्मचारियों की लंबी उम्र सुनिश्चित करती है। हम ये देखें, जो कोई भी संगठन रणनीतिक रूप से अगर वो किसी योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्य को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कर्मचारियों को उस लक्ष्य के अनुसार जोड़े रखता है और उस लक्ष्य के अनुसार उनका उपयोग करता है, तो यह उस संगठन के लिए कर्मचारियों की लंबी उम्र को सुनिश्चित करेगा। वहीं देखें चौथे पे तो वेतन और लाभ हैं। उचित वेतन और प्रतिस्पर्धी लाभ किसी भी संगठन में कर्मचारी प्रतिधारणा को दृढ़ता से प्रभावित करते हैं। अगर किसी कर्मचारी को उनके प्रतिस्पर्धा से उचित वेतन और लाभ दिया जाता है तो कर्मचारी संगठन से जुड़ा रहेगा। सब्सिडी वाला भोजन, भुगतान की कमी, संगठन की छुट्टियां और प्रदत्त स्वास्थ्य योजनाओं कुछ पसंदीदा लाभ पैकेज हैं जो कर्मचारी प्रतिधारणा योजना की अधिक सफलता का वादा करते हैं। अगर मान लीजिए किसी कर्मचारी को उचित वेतन मिलता है और सब्सिडी दे करके उन्हें भोजन दिया जाता है, भुगतान की गई संगठन की जो छुट्टियां होती है तथा स्वास्थ्य योजना का उन्हें लाभ दिया जाता है, इस प्रकार की जो पसंदीदा लाभ पैकेज हैं वे कर्मचारियों को संगठन की ओर आकर्षित करते हैं। इस प्रकार हम देखें तो कर्मचारी प्रतिधारणा योजना की अधिक सफलता का यहाँ उम्मीद होती है। वहीं हम 5वें नंबर पर देखें तो समय और कार्य का लचीलापन। यह सब इस बारे में है कि कर्मचारी अपने समय पर कितना नियंत्रण रखता है। यह समय और भूमिका के संघर्ष और कार्य के अनुचित तनाव को कम करता है। कर्मचारी प्रतिधारणा पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह कर्मचारी बहिर्गमनी लक्षणों को कम करता है और अन्य नौकरी के उद्घाटन की तलाश करता है। लचीले कार्य के कार्यक्रम कर्मचारी को अपने कार्य के कार्यक्रम को समायोजित करने की अनुमति देते हैं और इस प्रकार उन्हें अपनी खुशी के
भागफल में सुधार करके लंबे समय तक रहने के लिए प्रेरित करते हैं। वहीं हम समय और कार्य के लचीलेपन को देखें तो किसी भी संगठन द्वारा कर्मचारी को इतना छूट तो अवश्य दिया जाता है ताकि वे अपने निर्धारित समय पर अपने कार्य को समाप्त करने के लिए उसे पूरा समय दिया जाता है ताकि वे कर्मचारी अपने समय पर नियंत्रण रख सके। इस प्रकार की जो भूमिका है वे संगठन और कर्मचारी के बीच संघर्ष को कम करता है तथा कर्मचारी के तनाव को भी कम करने में सहायक सिद्ध होता है। इस तरह कर्मचारी प्रतिधारणा पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इससे कर्मचारी के संगठन से बाहर होने के जो लक्षण हैं इसकी संभावना को कम करता है, उसके नए नौकरी की तलाश की संभावना को कम करता है। इस तरीके से वह संगठन के साथ लंबे समय तक जुड़कर अपने कार्य को कर सकता है। इसके इस प्रकार से हमें फायदे नजर आते हैं। जीवन वृत्ति विकास प्रणाली। मौजूदा कार्यबल अपनी वर्तमान भूमिका और स्थिति के बावजूद जीवन वृत्ति की प्रगति के लिए तत्पर है। अच्छी तरह से परिभाषित जीवन वृत्ति क्रम पथ के साथ संगठनात्मक संरचना लंबे समय